हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज मैं आप लोगों को चैप्टर फर्स्ट का वर्कशीट 3 सॉल्व करना बताऊंगी कि किस तरह सॉल्व करना है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि राइट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए कि राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में इस जो रेशनल नंबर दी गई है इनको चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। बहुत सा जैसे आप सिंप्लीफाई कर देते हैं किसी संख्या को, बिल्कुल उसी तरह है, इसे सिंप्लीफाई कर देना है, वही उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो चलते हैं, हम इसका मेथड आपको बताते हैं किस तरह से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर इसमें देखिए फर्स्ट का फर्स्ट है 33/77। इसे हम सॉल्व करना आपको बताते हैं। सो क्वेश्चन हमारा है, तो इसका फर्स्ट का सॉल्यूशन हम आपको बताते हैं। फर्स्ट का है फर्स्ट, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। हमारा क्या था 33/77। इस संख्या को हमको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसमें देखिए बच्चों कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने से पहले 2 स्टेप से गुजरना पड़ता है। फर्स्ट स्टेप ये होता है कि पहले इसको आप चेक कर लीजिए कि ऐसा तो नहीं है कि इसमें निगेटिव का साइन है। निगेटिव का साइन नहीं होना चाहिए। अगर निगेटिव का साइन है तो फर्स्ट स्टेप में हम उस जो निगेटिव का चिन्ह होगा उसको हम निगेटिव वाली वंश संख्या से मल्टीपल करके इसको हटा देते हैं। और अब सेकंड स्टेप में हमें जब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है तो हम सबसे पहले 33 का और 77 का SCF प्राप्त कर लेते हैं। कितना होगा, तो SCF ऑफ 33 and 77। SCF कैसे निकालते हैं, देखिए SCF निकालने के लिए हमको ये देखना होगा कि इसका मल्टीप्लिकेशन क्या है और इसका क्या है। 33 मतलब कौन सी संख्या है जिसमें ये दोनों में कॉमन हो। तो जैसे 33 है, अगर इसका हम फैक्टर निकालते हैं तो क्या आता है 33 का एक तो होगा 3 और इनटू क्या हो जाएगा 11। उसके बाद 77 का अगर लिखेंगे तो 77 का क्या होगा, पहले तो ये 7 से डिवाइड होगा और दूसरा इसमें आएगा 11। तो ये 2 फैक्टर हैं और इनमें SCF निकालना होगा। तो SCF इक्वल टू जो कॉमन चीज़ होती है वही SCF होती है। तो 11 है, इसका क्या है 11। बच्चों देखिए SCF निकालने के 2 मेथड होते हैं। पहला तो एक होता है कि संख्याओं का फैक्टर निकाल लें और उसमें से जो कॉमन होता है वही उसका SCF होता है। सेकंड मेथड होता है डिवाइड मेथड। डिवाइड मेथड में छोटी वाली संख्या से, यानी जिसका निकालना है, इनमें से जो छोटी है इसको बाहर लिख देंगे 33 और जो बड़ी संख्या है उसको अंदर लिख देते हैं 77। इससे इसको डिवाइड करते हैं। जब पूरी ये कट जाए तब वही उसका SCF होता है। जो संख्या पूरी काटती है, देखिए 33 2 जा कितना होता है 66, ये हो गया। अब इसमें से हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो 7 में से 6 गया 1 और 7 में से 6 गया 1। अभी यहाँ 11 बच रहा है। तो अब इस संख्या से इस संख्या को, यानी जो बाहर थी छोटी वाली संख्या, इसको डिवाइड करेंगे 33। जब तक पूरी ना डिवाइड हो जाए तब तक हम इसको डिवाइड करते रहते हैं। तो 11 3 जा कितना होता है 33, ये कैंसिल, यानी कि 11 जो संख्या हमारी है 11, इसने क्या किया, संख्या को पूरा डिवाइड कर दिया। अब इसके आगे में करने की ज़रूरत नहीं, कोई भी चीज़ कैरी नहीं बची है। तो हमारा जो SCF होगा ये क्या होगा 11 होगा, यानी SCF इक्वल टू क्या होता है 11, जिससे ये पूरी संख्या कट जाए। तो SCF हमारा कितना आता है 11 आता है। अब जो 11 आ जाए, जब हमारा SCF निकल आता है, फिर हम इस संख्या को, यानी जो हमारा रेशनल नंबर दिया है 33/77, इसे डिवाइड कर देंगे इसी 11 से। और डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, कॉमन होना चाहिए।
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। क्यों? क्योंकि जिससे संख्या हमारी इक्वल रहे। तो 11 से अगर ऊपर डिवाइड कर रहे हैं तो 11 से ही नीचे भी डिवाइड करेंगे। उसके बाद इसको 11 से इसको 33 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 11 3 जा 33 और अपॉन 11 से 77 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 11 7 जा 77। ये देखिए सिंप्लीफाई हो गई। अब इससे ज़्यादा ये छोटी नहीं हो सकती है। तो ये हमारी क्या आ गई? विच इज़ द, यानी कि 33 इज़ द 3/7 इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी? 33/77 की। तो ये हमारा आंसर आ गया 33/7। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म निकल कर आ गया। ओके बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है, क्वेश्चन 2 है इसमें कि 64/-20। अब यहाँ देखिए ये जो रेशनल नंबर हमें दिया गया है इसमें एक निगेटिव का साइन है कि नहीं? मैंने आपको इसमें फर्स्ट में बताया कि अगर निगेटिव का साइन होता है तो पहले हम उसको क्या करते हैं? पॉजिटिव के साइन में चेंज कर देते हैं। तो चलते हैं हम, देखिए यहाँ निगेटिव है तो इसको हमें पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? इसमें क्वेश्चन है 64/-20। तो सबसे पहले हम इस माइनस को, यानी जो डिनोमिनेटर में माइनस है, इसको हमें हटाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? -1 से ऊपर और नीचे दोनों जगह हम क्या कर देंगे? मल्टीपल कर देंगे। माइनस से मल्टीपल करने पर ये निगेटिव साइन मिलकर क्या हो जाते हैं? पॉजिटिव हो जाते हैं। तो 64 1 जा होगा 64 और एक माइनस का चिन्ह है तो इसमें माइनस ऊपर आएगा। और यहाँ देखिए नीचे है माइनस से हो जाएगा प्लस और 20 1 जा 20। अब फर्स्ट स्टेप में तो ये करेंगे। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? हम इस संख्या का, यानी 64/20 का क्या करेंगे? 64 का 20 का हम SCF निकाल लेंगे। ओके, तो SCF ऑफ 64 and 20। तो SCF निकालेंगे तो SCF कितना आएगा? कैसे मैंने बताया? 2 मेथड बताया था, एक डिवाइड मेथड, एक फैक्टर मेथड। तो हम डिवाइड मेथड आपको बताते हैं कि डिवाइड मेथड करने के लिए क्या करेंगे? हम SCF निकालने के लिए छोटी संख्या को बाहर लिखेंगे, यानी 20 को बाहर लिखेंगे और 64 को अंदर लिखेंगे और इसे तब तक डिवाइड करेंगे कि जब तक ये पूरी ना कैंसिल हो जाए। देखिए 20 कितना होगा? 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 3 जा 6 होता है, तो यानी 23 जा कितना हो जाएगा? 300 3 2 जा 6, यानी कि 23 जा 60 आया। कितना? कैरी 4 आया। अब जब यहाँ रिमाइंडर बच जाए अगर, तो हम उस रिमाइंडर को, यानी कि अभी ये हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, अब जो रिमाइंडर बचता है उससे हम जो छोटी वाली संख्या है इसको डिवाइड करेंगे, यानी जो बाहर थी 20 बाहर थी तो 20 को डिवाइड करेंगे 4 से। तो 4 कितना हो जाता है? 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। ये देखिए पूरा कैंसिल हो गया, यानी कि 4 ऐसी संख्या इसमें है जिसने इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया, यानी काट देता। तो यहाँ हमारा जो 4 आता है ये हमारा इसका क्या है? SCF है। ये देखिए 64 और 20 का SCF कितना आया? 4 आता है। अब क्या करेंगे? हम संख्या को अपनी लेते हैं, यानी कि ये संख्या हमारी जो है -64/20, इसको डिवाइड करेंगे किससे? जो SCF हमारा आया है 4। तो SCF 4 आया है, 4 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो बेटा
4 से 64 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। देखिए यहाँ अगर 64 है तो 64 को 4 से जब हम डिवाइड करते हैं तो 4 1 जा कितना होगा 4 और 2 कैरी बचा, 4 को उतार लिया तो 24 हुआ। 4 का टेबल पढ़िए कि 24 हमारा हो जाए। 6 बार 4 6 जा होता है 24, यानी कैंसिल हो गया। कितना हमारा आ गया आंसर 60। तो 4 से 64 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 60 और माइनस है तो माइनस को उतार लेते हैं अपॉन 4 5 जा 20 यानी कि 5 बार। तो ये हमारा क्या हो गया सिंप्लीफाई हो जाता है। सो -60 अपॉन 5 इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ किसका स्टैंडर्ड फॉर्म है 64 अपॉन -20 का। ये आपका है आंसर। तो 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं तो थर्ड क्वेश्चन पर। फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड है -27 अपॉन -15। ये भी इजी है। इसमें भी देखिए माइनस है तो इसको पहले क्या करेंगे पॉजिटिव कर देंगे। तो -27 अपॉन -15 किससे मल्टीपल करेंगे कि ये पॉजिटिव हो जाए -1 से। तो -1 से इसे हम ऊपर नीचे -1 से इसे हम डिवाइड कर मल्टीपल कर देते हैं। तो कितना आता है माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 27 1 जा 27 और माइनस माइनस यहाँ भी हो गया प्लस और 15 1 जा 15 ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे यानी कि 27 अपॉन 15 इस संख्या में हमको इसका SCF निकालना है। तो लिखेंगे कि SCF ऑफ 27 एंड 15 का SCF कितना आएगा। इसका रफ काम कर लेते हैं, देखते हैं। देखिए 15 छोटी संख्या है बाहर लिखते हैं, 27 अंदर लिखते हैं। 15 1 जा 15 और देखो बेटा 15 1 जा 15 कितना कैरी बचेगा 7 में से 5 गया 2, 2 में से 1 गया 1। अब 15 को यहाँ लाते हैं, अभी ये कैरी बचा है, अब इससे 15 को डिवाइड करेंगे तो 12 1 जा 12 कितना बच गया यहाँ कैरी 5 में से 2 गया तो बचा 3। अब चूँकि 3 अभी कैरी बच रहा है तो हम इस संख्या को यानी जो यहाँ था डिवाइडर इसको यहाँ लाते हैं 12 तो 3 4 जा कितना होता है 12 यानी किसने पूरा डिवाइड किया 3 संख्या ने। तो हमारा SCF कितना आएगा इसका SCF आएगा 3 क्योंकि 3 से पूरी संख्या यानी 3 के टेबल में अगर हम देखें 27 भी आता है और 3 के टेबल में 15 भी आएगा। तो हमारा इसका SCF कितना निकला 3। अब क्या करेंगे अब हम 27 अपॉन 15 को डिवाइड करेंगे किससे 3 से डिवाइड कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3 9 जा कितना होगा 27 9 लिख दिए और 3 5 जा 15 5। तो देखिए हमारा आंसर कितना आया 9 अपॉन 5। ये हमारा आंसर निकल कर आ गया यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारी 9 अपॉन 5। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -27 अपॉन -15 इक्वल टू क्या आया है हमारा 9 अपॉन 5। ये हमारा आंसर हुआ। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि -105
अपॉन 98। तो ये क्वेश्चन मैं छोड़ देती हूँ आपके लिए, इसे आप सॉल्व कीजिएगा, और अगर नहीं आता है तो मैं इसके आगे आपको बताऊँगी। अगर नहीं आता तो आप बताइएगा, फ़िलहाल आप इसको अब कर लेंगे सॉल्व। चूँकि इसमें देखिए माइनस है तो इसे पहले पॉजिटिव बना लीजिए, यानी -1 से दोनों को मल्टीपल कर देंगे। तो जो भी आंसर हमारा आएगा उसको हम क्या करेंगे, उसका एचसीएफ यानी 98 और 105 का एचसीएफ निकाल लेंगे, और उसके बाद उससे उसी संख्या से डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, वो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। तो एक क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सो बच्चों देखिए, वर्कशीट 3 का ये 2nd क्वेश्चन है। 2nd क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड एक्स सच दैट द रेशनल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बिकम्स इक्विवेलेंट। कह रहे हैं कि फाइंड एक्स, एक्स ये जो लिखा है देखिए सभी जगह है ना, कह रहा है कि एक्स को प्राप्त कीजिए, फाइंड कीजिए यानी कि प्राप्त कीजिए एक्स को। दैट द रेशनल नंबर इन ईच केस ऑफ द पेयर, ये जो रेशनल नंबर के जोड़े दिए गए हैं इनमें जो एक्स है इसे आप प्राप्त कीजिए। बिकम्स इक्विवेलेंट, जिससे ये इक्विवेलेंट हो जाए, मतलब इक्विवेलेंट हो। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, इक्विवेलेंट के रूल को फॉलो करना होगा, जो मैंने प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट में बताया था वर्कशीट 2 में। वर्कशीट 2 में इक्विवेलेंट की प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें हमको इक्विवेलेंट के लिए यानी कि क्यू अपॉन आर, क्यू अपॉन पी अपॉन क्यू और आर अपॉन एस था। इसमें इक्विवेलेंट के लिए इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ करते हैं। तो इक्विवेलेंट का यूज़ करके ही इसमें हमको एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलते हैं, हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, क्वेश्चन दिया है फर्स्ट 9/-5 और एक रेशनल नंबर ये दिया है और दूसरा रेशनल नंबर है x/10। इसको इक्विवेलेंट प्रॉपर्टीज़ यानी कि p/q और r/s, क्या प्रॉपर्टी थी हमने बताया था ना, इसका मल्टीपल इसके साथ यानी p × s इक्वल होना चाहिए q × r की, ये प्रॉपर्टी थी हमारी फर्स्ट। इसी रूल पर इसको करके इसकी x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम एरो लगा देंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करें और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हमें चूँकि x की वैल्यू फाइंड करना है तो हम पहले इसी संख्या को ले लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पहले हो और इसका मल्टीप्लिकेशन पहले लिखें फिर इसका बाद। तो हमें चूँकि ये निकालना है तो हम ये मल्टीप्लिकेशन यानी कि -5 और इंटू एक्स इसको हम आगे लिख लेते हैं और 9 × 10 पीछे लिख लेते हैं। अब यहाँ देखिए x हमको फाइंड करना है जब किसी संख्या में दो संख्याओं के बीच में गुणा हो, यानी गुणे का निशान है यानी मल्टीपल का निशान है। तो हमको अगर इक्वल के दूसरे साइड इस संख्या को, अंक को ले जाना है तो हम क्या करेंगे, अगर गुणा है तो उसे इक्वल के दूसरे साइड ले जाने पर वो डिवाइड हो जाएगा। अगर डिवाइड में है तो वो दूसरे साइड ले जाने पर मल्टीपल में चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव है तो निगेटिव में बदल जाएगा, निगेटिव है तो ये पॉजिटिव में बदल जाएगा। ये 4 रूल हैं, इसको आप हमेशा याद रखिए। अगर इस तरीके के सवाल आते हैं तो उसमें हमको ध्यान रखना है कि अगर इक्वल के एक साइड से नंबर को दूसरे साइड ले जाना है तो हमें इस रूल को फॉलो करना होगा। यहाँ देखिए इसमें मल्टीपल है, इसके बीच में दो संख्याओं के बीच में मल्टीपल का चिन्ह है, तो मल्टीपल अगर दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी कि x को हम यहीं छोड़ते हैं और 9/10 जो लिखा है यहीं रहने दें, इसको हमको डिवाइड में लाना है, यानी ये जो अपॉन का चिन्ह होता है यही डिवाइड है। डिवाइड के नीचे -5 आ गया ये। अब 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 × 10। अब इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो x = 9 × 18
और जो इसका माइनस है ये भी यहीं पर रहेगा, चाहे हम ऊपर लिखें चाहे नीचे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -18। सो हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन, यानी x इक्वल टू आ गया क्या, -18। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, इसको ध्यान रखिएगा कैसे लगाना है। तो चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। सो देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा है 8/7 एक रेशनल नंबर, दूसरा है x/-35। इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी इक्विवेलेंट की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेंगे। ये देखिए, यानी कि 7 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा, x के साथ, इक्वल 8 का मल्टीप्लिकेशन होगा किसके साथ, -35 के साथ, यानी कि -35 ये आ गया। अब हमने अभी आपको बताया कि अगर दो संख्याओं के बीच में मल्टीपल का चिन्ह है तो उसको संख्या को दूसरी साइड ले जाना है, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 × -35 अपॉन ये हो गया क्या, डिवाइड का चिन्ह, अपॉन 7। ये जो 7 है ये नीचे आ जाएगा। अब 7 से 35 देखो कट रहा है, अगर चाहे ये कैंसिल हो चाहे कोई भी कैंसिल होता है तो आप कैंसिल कर दीजिए। 7 5 जा 35। तो x इक्वल टू 8 इंटू माइनस है तो माइनस को भी लेंगे, -5। अब इसको गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ गया हमारा 8.40 यानी कि 40, और माइनस है तो माइनस, ये आ गया x की वैल्यू। बहुत सिंपल सा है, ये देखिए x की वैल्यू आ गई कितनी, 40। ये क्वेश्चन सेकंड भी हमारा सॉल्व हो गया। देखिए क्वेश्चन थर्ड है, सेकंड का थर्ड क्वेश्चन 36/x, 2। बस इतना सा दिया। देखिए एक रेशनल नंबर है, अब ये कहेंगे कि आप रेशनल नंबर के रूप में नहीं है, तो इसको क्या करते हैं, कभी भी कोई भी नंबर आपका दिया है नेचुरल नंबर, तो वो हमेशा रेशनल नंबर ही होती है। अगर इसके नीचे हम चाहें तो हम क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं, तब ये बदल गई हमारी रेशनल नंबर में। अब इसे हम क्या करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से इसको भी कर लेंगे, यानी इक्विवेलेंट प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके ये हमने किया। अब यहाँ देखिए 36 और यहाँ पे x का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा, 2 के साथ, यानी कि 2 × x इक्वल टू 36 × 1। x निकालना है तो x इक्वल टू मल्टीपल है तो ये इधर डिवाइड होगा, 36 × 1 अपॉन 2। 2 से 36 को डिवाइड कर दीजिए, 2 1 जा 2, 1 कैरी बचा 16, 2 8 जा 16 हो गया। तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 18 1 जा 18। ये x की वैल्यू, बिल्कुल आसान सा सवाल है। ये देखिए बच्चों, x की वैल्यू कितनी आ गई, 18। एक बार हम फिर से बता देते हैं, 36 को 1 से मल्टीपल करेंगे और x को 2 से, तो 2 × x इक्वल टू 36 × 1। x निकालना है हमको, चूँकि इसके साथ ये मल्टीपल है यानी गुणा है, तो इस साइड में क्या आएगा, नीचे आ जाएगा, यानी डिवाइडर के नीचे 2 हमारा नीचे आ गया। अब 2 से हम 36 को जब भाग देंगे तो 2 1 जा 2, 1 कैरी बचा 16 हो गया, 2 8 जा 16, अब यहाँ आया 18, अब 18 1 जा 18, यानी x इक्वल टू कितना आ गया, 18। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, तो इसका आंसर ये है, यानी कि 18। अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो बच्चों, इसमें भी x/6 दिया है, कॉमा -13 है। ये रेशनल नंबर है, इसको भी रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख लेते हैं, इसके नीचे 1 लगा देते हैं। ये भी हमारा किस में हो गया, रेशनल नंबर में। अब इसे हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे और x की वैल्यू को निकालेंगे। देखिए x 1 जा x, इसका x का 1 से हम मल्टीपल करेंगे तो x आएगा। x इक्वल टू, अब यहाँ 6 को मल्टीपल कर देंगे -13 की। देखिए
6 को 13 से मल्टीपल कर दीजिए। 13 6 जा कितना होता है 78। 13 6 जा 78 और माइनस है तो माइनस, तो हमारा x का वैल्यू कितना आया, x इक्वल टू आ रहा है -78, यानी सिर्फ मल्टीपल करके काम बन गया। क्योंकि 1 है, 1 से किसी संख्या में मल्टीपल करेंगे तो इतना ही आएगा, यानी कि x इक्वल टू आ गया -78। ये बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें x की वैल्यू को फाइंड करना था, तो इसमें इक्विवेलेंट रूल को यूज़ करना है और आपको इसमें से ये फार्मूले हैं, इस फार्मूले को भी ध्यान रखना है। यानी कि अगर इधर इस साइड में यानी इक्वल के एक साइड में अगर मल्टीपल में है तो दूसरे साइड जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और अगर डिवाइड में है तो मल्टीपल हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, यानी कि साइन भी चेंज हो जाते हैं। तो ये रूल आपको लर्न रखना है और बस फॉलो करते जाइए, ईज़िली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और आपको मैं दोनों क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने सॉल्व कराया है, मैं अभी इसे आपको दिखा देती हूँ। और इसे अगर आपको कोई छूट गया है, क्वेश्चन नहीं समझ में आया है या छूट गया है इसको उतारने में, तो आप इसे उतार लीजिएगा। तो बच्चों ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है। इसे भी आप जो भी कुछ अगर ना उतार पाए हो तो इसको ले लीजिए, कर लीजिए, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद 2 है, क्वेश्चन नंबर देखिए 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 64/-20 ये सॉल्यूशन है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है -27/-15, ये सॉल्व हो गया है। 4th क्वेश्चन आपको सॉल्व करके हमें सेंड करना है, इसे आपके लिए छोड़ दिया है, और नहीं आएगा तो मैं इसको भी आपको सॉल्व कराऊंगी। और क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, इसमें मैंने आपको जो फार्मूला बताया है, इस फार्मूले को आप तैयार कर लीजिएगा। और इक्विवेलेंट का ये ऊपर वाला फार्मूला है और नीचे वाला कि अगर एक साइड से दूसरे साइड ले जाना है तो उसे किस रूप में चेंज करना है। ये है क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 2 हमारा है। उसके बाद देखिए नीचे है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। मैंने इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 वर्कशीट 3 का सॉल्व कराया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके 2 क्वेश्चन और बचे हैं इस चैप्टर के, वो क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दूँगी आपको। और या उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। बच्चों मैथ में कुछ नहीं है, मैथ बिल्कुल ईजी है, बस आप प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी मैथ मजबूत होगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए कि जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, बाय बाय।